नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के सुपरफूड मखाना में कैंसर रोधी यौगिक की हुई खोज। 20 साल के लिए मिला है पेटेंट। किसानों की आमदनी में होगा इजाफा। पिछड़ा वर्ग के इन अभ्यर्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। साक्षात्कार की तैयारी के लिए मिलेंगे 30,000 से 1 लाख तक की राशि। गोपाल खेमका की मां ने लगाई उप मुख्यमंत्री से मदद की गुहार। विजय सिन्हा ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। शुक्रवार की रात को हुई थी ये घटना। पिंक बसों के लिए 500 महिला ड्राइवर होंगी प्रशिक्षित। 80 नई पिंक बसें खरीदने की है योजना। अगस्त के अंत तक बिहार पहुंचेंगी ये सभी बसें। वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया इतिहास। 52 गेंदों में जड़ा शतक। पाकिस्तान के कामरान गुलाम का तोड़ा 12 साल पुराना रिकॉर्ड। अब YouTube पर रिपीटेटिव कंटेंट से नहीं मिलेगी कमाई। 15 जुलाई से होगा ये बड़ा बदलाव। गुणवत्ता पर होगा अब YouTube का फोकस। अब NHAI के एलिवेटेड रूट पर देना होगा आधा टोल। सरकार ने की टोल टैक्स में 50% तक की कटौती। कमर्शियल वाहनों को मिलेगा फायदा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने LBO के 2500 पदों पर निकाली भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2500 लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई तक चलेगी और इच्छुक उम्मीदवार bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री और किसी वाणिज्यिक या ग्रामीण बैंक में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए 850 रुपए है और SC ST महिला उम्मीदवारों के लिए 175 रुपए निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। लिखित परीक्षा में 120 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और समय सीमा 2 घंटे होगी। बिहार के सुपरफूड मखाना में कैंसर रोधी यौगिक की हुई खोज। पूर्णिया स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मखाना में एक खास जैव सक्रिय यौगिक की खोज की है, जिसमें कैंसर और संक्रमण से लड़ने की क्षमता है। यह यौगिक पहली बार किसी प्राकृतिक स्रोत से मिला है और इसे 20 साल के लिए पेटेंट मिल चुका है। इससे मखाना न केवल स्वाद बल्कि स्वास्थ्य का प्रतीक बनेगा। इस खोज से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, स्टार्टअप्स और औद्योगिक साझेदारियों को बढ़ावा मिलेगा। मिथिला मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है और इसे ग्लोबल कोड भी मिला है। 2010 में नगण्य उत्पादन से शुरू होकर अब 10,000 एकड़ में मखाना की खेती हो रही है, जिसमें पूर्णिया और किशनगंज के हजारों किसान जुड़े हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया इतिहास। भारत अंडर-19 के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने वॉर्सेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे में 52 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के कामरान गुलाम का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 53 गेंद में शतक बनाया था। हालांकि वैभव ने 13 चौके और 10 छक्के की मदद से 78 गेंदों पर 143 रन बनाए। इंग्लैंड अंडर-19 की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ यूथ टेस्ट में भी 56 गेंद पर शतक लगाया था। इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में भी शानदार फॉर्म में है। 20 गेंद में अर्धशतक और 31 गेंदों पर 86 रन की पारी खेल चुके हैं। पहले 2 मैचों में उन्होंने 48 और 45 रन बनाए हैं और उनका बल्ला लगातार रन बरसा रहा है। पिछड़ा वर्ग के इन अभ्यर्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी उम्मीदवार जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि UPSC, BPSC, न्यायिक सेवा, NDA, CDS, बैंकिंग, रेलवे, SSC इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार की तैयारी के लिए 30,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आवेदन प्रारंभिक परीक्षा फल प्रकाशित होने के 45 दिनों के भीतर विभागीय पोर्टल bcebconline.bihar.gov.in पर करना होता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी श्रद्धा शर्मा की। श्रद्धा शर्मा योर स्टोरी के संस्थापक, CEO और मुख्य संपादक है। 2008 में इसकी शुरुआत से पहले वे CNBC TV 18 और टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्यरत थी। पटना में पली बड़ी श्रद्धा ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास में स्नातक और मास्टर डिग्री तथा मैरीलैंड इंस्टीट्यूट से MBA किया है। योर स्टोरी को रतन टाटा समेत कई निवेशकों का समर्थन मिला है और ये 12 भाषाओं में काम करता है। उन्हें भारत के प्रमुख महिला उद्यमियों में गिना जाता है। उन्होंने स्टार्टअप जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया है और कई पुरस्कार जैसे नेस्कॉम इकोसिस्टम
इवेंजलिस्ट, विलग्रो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, लोरियल पेरिस फेमिना अवार्ड और लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर के रूप में सम्मानित की गई है। बिहार ने लागू की महिलाओं के लिए अनोखी खेल कल्याण नीति। पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुक्रवार को बिहार महिला खिलाड़ी स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति 2025 के प्रारूप पर देश भर के विशेषज्ञों की परिचर्चा आयोजित हुई। बिहार ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। ये नीति राज्य में महिला खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी और पदक जीतने की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। कार्यक्रम में खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ ओलंपियन माना पटेल, गैविन फरेरा, IIM बोधगया के निदेशक डॉक्टर विनीता सहाय, खेल पोषण विशेषज्ञ मिहिरा, खेल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रिया समेत 30 से भी अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए। पूर्णिया एयरपोर्ट पर बन रहा राज्य का सबसे बड़ा रनवे। पूर्णिया एयरपोर्ट से अगस्त 2025 में हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे सीमांचल, कोसी और आसपास के 13 जिलों को बड़ा फायदा मिलेगा। जूनापुर स्थित इस एयरपोर्ट पर बिहार का सबसे लंबा 9000 मीटर रनवे बन रहा है। निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव का कार्य अंतिम चरण में है और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं जैसे टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एरो ब्रिज, सरफेस पार्किंग आदि से ये सुसज्जित होगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रगति की समीक्षा की गई। पटना, गया और दरभंगा के बाद ये बिहार का चौथा फंक्शनल एयरपोर्ट होगा, जो उत्तर पूर्व बिहार को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। अब NHAI के एलिवेटेड रूट पर देना होगा आधा टोल टैक्स। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि सरकार ने उन हिस्सों पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती की है जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड संरचना 50% से ज्यादा है। पहले इन विशेष संरचनाओं पर सामान्य टोल से 10 गुना ज्यादा शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब नया फॉर्मूला लागू किया गया है जिसमें कम टोल की गणना को मान्य किया जाएगा। इससे सबसे अधिक फायदा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और कमर्शियल वाहनों को मिलेगा। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल 317 रुपए से घटाकर 153 हो सकता है। यह नियम लागू हो चुका है और जल्द ही अन्य हाईवे भी इसके दायरे में आ सकते हैं। गोपाल खेमका की मां ने लगाई उप मुख्यमंत्री से मदद की गुहार। पटना के बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे पटना क्लब से लौटते वक्त उनके अपार्टमेंट के बाहर अज्ञात हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज में एक शूटर को इंतजार करते और स्कूटी से भागते देखा गया है। हैरानी की बात यह है कि गांधी मैदान थाना से मात्र 500 मीटर दूर घटना के 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मिलकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर और बुलडोजर तक चलाए जाने की बात कही है। गोपाल खेमका की मां ने रोते हुए कहा कि पहले पोता चला गया और अब बेटा चला गया। परिवार ने पुलिस की लापरवाही और सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। पिंक बसों के लिए 500 महिला ड्राइवर होंगी प्रशिक्षित। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि BSRTC ने 20 CNG पिंक बसों की सफलता के बाद 80 नई पिंक बसें खरीदने का फैसला लिया है, जिनकी लागत 5 करोड़ रुपए है। अगस्त के अंत तक ये बसें बिहार पहुंचेगी, जिनमें 35 पटना और बाकी अन्य जिलों में चलेंगी। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन बसों में GPS, CCTV, पैनिक बटन, चार्जर, सैनिटरी पैड और मेडिकल किट की व्यवस्थाएं होंगी। इस योजना का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाएगा। पहले चरण में 500 महिला चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजधानी में पहले से ही 8 रूटों पर पिंक बसें चल रही हैं, जिनमें रोजाना 1500 से 2000 महिलाएं यात्रा करती हैं। बिहार के इस 4 फीट चौड़ाई वाले घर की जाने सच्चाई। बिहार के खगड़िया जिले के कुतुबपुर में एक मकान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि यह मकान मात्र 4 फीट चौड़ा है। दरअसल मकान की चौड़ाई सामने से 18.5 फीट है और लंबाई 100 फीट है। जमीन त्रिभुजाकार होने के कारण पीछे का हिस्सा 60 फीट बाद संकरा हो जाता है, जो अंत में 4 फीट ही रह जाता है। इसी हिस्से में सीढ़ी और बाथरूम है। मकान में 6 बेडरूम, 6 बाथरूम और एक दुकान भी है। मकान मालिक सुनील कुमार ने बताया कि वीडियो से गलतफहमी फैल रही है, जिससे वे परेशान हैं। सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी से भ्रम फैलता है, जो न केवल गुमराह करता है बल्कि संबंधित व्यक्ति को असहज भी करता है। बिहार के संजय मिश्रा की फिल्म 5 सितंबर 18 जुलाई को होगी रिलीज।
कि एसएम फिल्म प्रोडक्शंस इस मॉनसून में 5 सितंबर नामक एक भावनात्मक फिल्म लेकर आ रहा है जो 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म शिक्षकों, बचपन की यादों और कभी हार न मानने की भावना को समर्पित है। संजय मिश्रा, विक्टर बनर्जी और ब्रिजेंद्र काला जैसे दिग्गज कलाकार इसमें अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षक दिवस पर होने वाली फुटबॉल मैच के इर्द गिर्द घूमती है, जो सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाता है। निर्देशक कुणाल शमशेर मल्ला ने इसे एक सम्मानजनक और भावनात्मक सफर बताया है। फिल्म में अतुल श्रीवास्तव, दीपराज राणा और अन्य कलाकार भी मौजूद है। यह फिल्म दिल को छूने वाली कहानी पेश करती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब मिलेगी त्वरित पेंशन। अब सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के 1 माह के भीतर पेंशन से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और उनकी मासिक पेंशन तत्काल शुरू हो जाएगी। इसके लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। राज्य सरकार और महालेखाकार कार्यालय मिलकर एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली पर काम कर रहे हैं, जिससे पेंशन अभिलेखों को आसानी से साझा किया जा सकेगा। प्रधान उप महालेखाकार ओमकार ने बताया कि मैनुअल दस्तावेजों का आदान प्रदान बंद कर इसे ऑनलाइन करने की तैयारी है। अन्य राज्यों के सफल मॉडलों का अध्ययन भी किया जा रहा है, ताकि पेंशन प्रक्रिया में देरी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। पटना में 28 करोड़ की लागत से बनेगा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पटना के गर्दनी बाग में आगामी 1.5 से 2 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। 28.66 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को बिहार सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। भवन निर्माण विभाग इसे 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित करेगा, जिसमें 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। इस कॉम्प्लेक्स में 10 क्रिकेट पिच, जिनमें 5 अभ्यास हेतु आरक्षित और 2 अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले एस्ट्रो टर्फ बनाए जाएंगे। इसके साथ एक प्रशासनिक ब्लॉक भी तैयार किया जाएगा। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न केवल पटना बल्कि पूरे बिहार के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे राज्य में खेल संरचना को मजबूती मिलेगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की जा सकेगी। अब YouTube पर रिपीटेटिव कंटेंट से नहीं मिलेगी कमाई। YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 15 जुलाई से बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे रिपीटेटिव और मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट पर रोक लगेगी। अब केवल ओरिजिनल, क्रिएटिव और मूल्यपूर्ण कंटेंट को ही कमाई का मौका मिलेगा। नई नीति के तहत ऐसे वीडियो जो बार बार एक जैसे टेम्पलेट में बनते हैं, कम मेहनत से तैयार होते हैं या फिर केवल व्यूज के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। YouTube का फोकस अब गुणवत्ता और मौलिकता पर है। AI जनरेटेड कंटेंट भी सख्ती के दायरे में आ सकते हैं। ये बदलाव उन क्रिएटर्स के लिए चेतावनी है जो बिना क्रिएटिव की ज्यादा कमाने की सोचते हैं। मोतिहारी में 127 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के सुगाली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को जीआरपी ने सप्त क्रांति एक्सप्रेस से शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पूर्वी छोर पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 20 वर्षीय युवक ऋतिक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 2 ट्रॉली, 2 पिट्ठू और 2 हैंडबैग में कुल 127 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। इनमें ब्लेंडर प्राइड, रॉयल स्टैग, सिग्नेचर, रेड लेबल आदि ब्रांड शामिल थे। युवक ने कबूला कि वो शराब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा था। उसके खिलाफ रेल थाना कांड संख्या 13/25 के तहत मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जाने आज कैसा रहेगा भारत के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के उत्तर भाग के 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली के साथ तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। पटना के सनातन महाकुंभ में 2 घंटे के लिए बागेश्वर बाबा होंगे शामिल। पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई 2025 को सनातन महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से संतों का आगमन हो रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि वो केवल 2 घंटे उपस्थित रहेंगे, क्योंकि उसी शाम बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार है। आयोजन के संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे ने इसे भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जागरण बताया। श्री राम कर्मभूमि न्यास द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में प्रमुख शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, मठाधीश और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी विशेष उपस्थिति देंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान श्री परशुराम की प्रतीक्षा विषय पर एक संगोष्ठी भी होगी। SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 2 बड़े बदलाव।
अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है तो 15 जुलाई 2025 से दो बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। पहला बदलाव मिनिमम अमाउंट ड्यू यानी कि MAD को लेकर है, जिसमें अब केवल बकाया राशि का 2% नहीं बल्कि GST, EMI, बैलेंस, फीस, फाइनेंस चार्ज और ओवर लिमिट अमाउंट भी शामिल होगा। दूसरा बदलाव यह है कि फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अब बंद किया जा रहा है। इससे SBI कार्ड, एलाइट, माइल्स, एलीट, प्राइम और पल्स जैसे प्रीमियम कार्ड धारकों पर असर पड़ेगा। यूजर्स को सलाह है कि वे समय समय पर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को चेक करें, वेबसाइट पर अपडेट्स देखें और जरूरत हो तो अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। ये बदलाव खर्च और सुरक्षा दोनों को प्रभावित करेंगे। लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हुई ताजपोशी। राजद सुप्रीमो लालू यादव को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वे 13वीं बार इस पद पर आसीन हुए हैं। ये घोषणा पटना के बापू सभागार में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुई, जहां पार्टी का 29वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने की। इस मौके को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सोर्स के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनावी गतिविधियों के संचालन और उम्मीदवारों के चयन जैसी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। 1997 में RJD की स्थापना के बाद से लालू यादव लगातार पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। 18 जुलाई को मोतिहारी में PM मोदी की जनसभा का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये उनका इस साल का छठा बिहार दौरा होगा, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं ने तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान मोदी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। खास बात यह है कि मोदी और नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे, जिससे संभावित गठबंधन के संकेत मिलते हैं। इसके साथ ही मोकामा सिमरिया के बीच बना एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल स्टे ब्रिज लगभग तैयार है, जिसका उद्घाटन मोदी अगले महीने कर सकते हैं। ये पुल उत्तर दक्षिण बिहार के यातायात को आसान बनाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। यूथ कांग्रेस का लक्ष्य, बिहार में 5000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। बिहार में 19 जुलाई को ज्ञान भवन पटना में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें 200 कंपनियां भाग लेंगी और 5000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा और ऑनलाइन, मिस्ड कॉल व ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है। ये पहल बिहार यूथ कांग्रेस द्वारा की जा रही है, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विचारधारा से प्रेरित बताया गया है। यूथ कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा सरकार पर रोजगार, कानून व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर विफल रहने का आरोप लगाया है। गोपाल खेमका केस को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने सरकार की कड़ी आलोचना की है और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। मांझी के बेटे का बयान, लालू को तेजस्वी पर नहीं है भरोसा। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजद की स्थापना के 28 साल बाद भी लालू यादव का 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना यही दर्शाता है कि उन्हें किसी और पर, यहां तक कि अपने बेटे तेजस्वी यादव पर भी भरोसा नहीं है। सुमन ने सवाल उठाया कि जब लालू को ही तेजस्वी पर विश्वास नहीं है तो जनता उन्हें कैसे स्वीकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शारीरिक अस्वस्थता और कानूनी परेशानियों के बावजूद लालू यादव का पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहना उनकी कई मजबूरियों को दर्शाता है, जिससे पार्टी में नेतृत्व संकट झलकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1944 में महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। आज के दिन 1958 में मलाथी कृष्णमूर्ति हौला का जन्म हुआ था, जो कि भारत की पैरा एथलीट है। आज के दिन 1935 में दलाई लामा का जन्म हुआ था। ये बौद्ध धर्म के धर्मगुरु थे। आज के दिन 1906 में दौलत सिंह कोठारी का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आज के दिन 1905 में लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म हुआ था। भारत के प्रख्यात समाज सुधारक थे। 1997 में आज के दिन चेतन आनंद का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। आज के दिन 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। आज के दिन 1614 में मानसिंह का निधन हुआ था, जो बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत सरदार थे। जाने होटल के कमरों में क्यों नहीं लगाई जाती है घड़ी। अक्सर होटल रूम्स में दीवार घड़ी या अलार्म क्लॉक नहीं होती और ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया गया निर्णय होता है। होटल्स चाहते हैं कि मेहमान समय की चिंता छोड़कर पूरी तरह से आराम करें, इसलिए समय दिखाने वाली चीजें हटा दी जाती हैं। इससे एक घर से अलग तनाव मुक्त अनुभव मिलता है। इसके साथ ही समय का ध्यान न रहने से लोग होटल की सेवाओं में ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे होटल की कमाई बढ़ती है। आज के स्मार्टफोन युग में घड़ी की उपयोगिता भी कम हो गई है। इसके अलावा घड़ी का रखरखाव भी एक झंझट होता है। कुल मिलाकर ये एक मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक रणनीति है, जिससे होटल और मेहमान दोनों को लाभ होता है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा बांध बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नहीं है? ए अदरे वियर, बी बागर वियर, सी बटाने वियर या फिर डी धावा वियर। इसका सही जवाब है बी बागर वियर। हमारा दूसरा सवाल है, ऋतंभरा के लेखक कौन थे? ए केदारनाथ मिश्र प्रभात, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी विद्यापति या फिर डी नागार्जुन। इसका सही जवाब है ए केदारनाथ मिश्र प्रभात। हमारा तीसरा सवाल है, धातु के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? ए सल्तनत काल, बी मध्यपाषाण काल, सी बुद्ध काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर डी वैदिक काल। इसका सही जवाब है सी बुद्ध काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हमारा चौथा सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए भारत डायनेमिक्स, बी ब्रह्मोस एरोस्पेस, सी डीआरडीओ या फिर डी लार्सन एंड टुब्रो। इसका सही जवाब है सी डीआरडीओ। हमारा पांचवा सवाल है, एटसी ऑब्जर्वर मिशन किसने लॉन्च किया है? ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी क्वाड या फिर डी ब्रिक्स। इसका सही जवाब है सी क्वाड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, विजय घायल, राकेश मिश्रा, तुलसी ऋषिदेव, राजीव कुमार, नरेंद्र कुमार, विपिन कुमार, अब्दुल मानन, अनवर करीम खान, राम उदय यादव, चंदन कुमार, रोशन कुमार, विशेश्वर महतो, प्रदीप पंडित, सीमा कुमारी, बबलू कुमार और पंकज कुमार दास। के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में उन्हें मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।